तो एक रंग, एक मस्ती, एक सुरूर, एक ख्वाब, एक सपना, और उसके बाद मिलाकर एक पूरा पैकर, जिसे शायरी कहते हैं, जिसे हिंदुस्तान कहते हैं, जिसे मोहब्बत कहते हैं, उसको अगर एक साथ मिला दिया जाए तो उसे राहत इंदौरी कहते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा डॉक्टर राहत इंदौरी। आपकी तालियां कमजोर थी, थोड़ी और तालियों का असर। तशरीफ रखें। मुझे शुक्रिया अदा करना है सबसे पहले तो भाई, ये इसमें कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ज़रा सा, बस ठीक है। डॉक्टर कुमार विश्वास में बहुत ही मेरे अजीज़ हैं, बहुत मैं उन्हें चाहता हूँ, मोहब्बत करता हूँ उनसे और इज़्ज़त भी करता हूँ। उन्होंने मुझे बुलाने में मेरे तारुफ में 3-4 मरतबा कहा, अलग ही रंग के हैं ये जादू है उनका। ये वो बातें हैं जो नहीं कहना हो और कह दी जाए। इन दिनों हमारे यहाँ पर जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, उसमें उर्दू में भी शायद कुछ कहते हैं, मुझे याद नहीं, लेकिन आचार संहिता। तो मैं तो आचार का आदमी नहीं हूँ, विचार का आदमी हूँ मैं। तो मैं अपने विचार जो मुझे कहना है वो ज़रूर पेश करूँगा। हमारे यहाँ पर जब भी ऐसा मौका आ रहा है, पिछले कुछ दिनों से शेर पढ़ने का मौका आता है, तो कोई ना कोई लीडर, कोई नेता, कोई जिम्मेदार, कोई कन्वीनर मुशायरे का कोई साथी आके कान में धीरे से कह देता है कि राहत भाई किसी का नाम नहीं आना चाहिए। तो मैं नाम नहीं लेता हूँ, तो वो ज़्यादा खुश होते हैं जब मैं नाम नहीं लेता हूँ। वो समझ जाते हैं कि ये उसी को कह रहा है जिसको नहीं कहना चाहिए। तो मुझे अच्छा लगता है कि भाई कुछ काम करना ही नहीं और अपने आप काम हो रहा है। तो मैं कुछ शेर, आज मेरा जी चाह रहा है कि कुछ नए अशार से शुरू करूं। उसमें एक छोटी सी बात यह है कि जब नए शेर पढ़ता कोई शायर तो उसकी जिम्मेदारी थोड़ी कम हो जाती है और आपकी बढ़ जाती है। एक तो ये, और दूसरा ये है कि मेरी मजबूरी ये है कि मैंने कोई आधी सदी से मुशायरों में शिरकत करता हूँ। कभी कहा नहीं किसी दुनिया के किसी हिस्से में कि दाद दीजिए या ताली बजाइए या ये वगैरह। मतलब मैं ना कहूँ तो भी उसका मतलब कि मैंने कहा है, साइलेंट है। ये चूंकि आचार संहिता है इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं कहूँगा नहीं, आप समझिएगा तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। साहब, फूल से तितली उड़ी, छत से कबूतर उड़ गया। पहले शेर से ही लग जाएगा तो मैं और जी लगा के पढ़ूंगा। जितनी मोहब्बत से आप सुनेंगे इंशाल्लाह उससे दुगनी मोहब्बत से मैं पढ़ूंगा। कह रहा हूं कि फूल से सुने डॉक्टर साहब। जी जी भाई साहब। आज क्या है कि फूल से तितली उड़ी, छत से कबूतर उड़ गया, एक जरा सी आंख झपकी थी कि मंजर उड़ गया। एक जरा सी आंख झपकी थी कि मंजर उड़ गया। भाई आप थोड़ी देर, हरीश भाई आप मुझे देखते रहिए। मैं मतलब ये कि मैं भी कुछ करने आया हूँ, तुम भी इंदौर के हो, मैं भी इंदौर का हूँ, तो ऐसा मत करो यार, आप मेरी तरफ देखो तुम। मैं देखो, एक जरा सी आंख झपकी थी कि मंजर उड़ गया। एक जरा सी आंख झपकी। कह रहा हूं कि फूल से तितली उड़ी, छत से कबूतर उड़ गया, एक जरा सी आंख झपकी थी कि मंजर उड़ गया। मुतमईन था कि मेरे सर पे, मुतमईन था कि सर पे आसमां मौजूद है। मुतमईन था कि सर पे आसमां मौजूद है। आई ऐसी जोर की आंधी कि छप्पर उड़ गया। आई ऐसी जोर की आंधी छप्पर उड़ गया, कि छप्पर उड़ गया। एक शेर सुनिए कि सांप बैठे थे खजाने पे,
बहुत मजा, बहुत है। ये यहीं का है, मैंने नहीं लाया हूँ साथ में। नहीं, शेर सुने यार, मजा, जरा सा मूड बना दे मेरा शेर पढ़ने का तो अच्छा जी लगे। भाई। आई ऐसी जोर की आंधी के छप्पर उड़ गया। आई ऐसी जोर की आंधी के छप्पर उड़ गया। सांप बैठे थे खजाने पे, वो बैठे रह गए। माल जितना था वो चौकीदार लेकर उड़ गया। सांप बैठे थे खजाने पे, वो बैठे रह गए। बहुत शुक्रिया। अबे पढ़ लो।